नमस्कार, आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका 1 सेकंड खर्च होगा, हमारे चैनल का विस्तार प्रचार होगा और वीडियो को शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों तक जाती है वीडियो, और हम रिटायरी साथियों के मुद्दे डिस्कस करते हैं, बताते हैं, अपडेट्स देते हैं। लेकिन अब इतनी घनी सर्दी चल रही है इस वक्त, कड़ाके की ठंड चल रही है दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में। यद्यपि बॉम्बे, हैदराबाद, बॉम्बे और बेंगलोर और साउथ इंडिया में सर्दी नहीं है, पर यहाँ उत्तर भारत में भयानक सर्दी है, दिल्ली में खास तौर से, दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में। पर साथ में है कि कोई हमारे ना तो कोर्ट केसेस में अपडेट है और ना कोई राजनीतिक रूप से अपडेट है, ना गवर्नमेंट कुछ कर रही है हमारे रिटायरीज इशूज़ में। हाँ, एक बीएमएस का लेटर ज़रूर उन्होंने लिखा है 1 तारीख में, जिसमें उन्होंने पेंशन रिवीजन का मुद्दा बढ़िया से उठाया है और एक्स ग्रेशिया का रिवीजन अप्रैल 22 से रिव्यू करना कहा उन्होंने। अप्रैल 20 से जो होना था सेटलमेंट के अनुसार नहीं किया उन्होंने, पर बाकी कोई मुद्दा नहीं उठाया। इस पे पेंशन अपडेशन का मुद्दा अच्छी तरह से उठाया उन्होंने, और पहले आइबा पार्क ने भी बड़े अच्छे तरह से मुद्दे वो सब चीज़ें इन्होंने रखी है। एक आध चीज़ इन्होंने छोड़ दी, उसमें मैंने पहले बताया था आप लोगों को, लेकिन फिर भी पेंशन अपडेशन का एक तो ये तो मुद्दा हुआ, एक ये मिल के भी आए थे वहाँ ज्वाइंट सेक्रेटरी मिस्टर समीर शुक्ला जी से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, वहाँ भी उनसे डिस्कस हुआ कुछ तो ये था। पर स्पेशल अलाउंस का जो मुद्दा है, जिसकी वजह से 70% रिटायरीज को 10,000 से लेकर के 20 और 30-35 हज़ार रुपये तक पेंशन का लॉस हो रहा है हर महीने, वो इन्होंने नहीं उठाया। ना 8,088 पॉइंट के मर्जर का जो है 1960 से का जो इंडेक्स है उसको रिप्लेस 2016 में जो नवंबर 2022 के लोगों के लिए कर दिया है बैंकों ने, वो भी मुद्दा इन्होंने नहीं उठाना चाहिए था। कुछ मुद्दे और भी थे, अनमैरिड डॉटर्स, डाइवोर्स डॉटर्स और विडो डॉटर्स का होल लाइफ पेंशन का जो 25 साल से ऊपर गवर्नमेंट सेक्टर में पेंशन मिल रही है, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी है, लेकिन हमारे बैंकिंग सेक्टर में नहीं मिल रही है। ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है, पर कोई यूनियन इसे उठाने को तैयार नहीं है। हालांकि मैंने अनेकों लेटर इस संबंध में लिखे हैं और लेटर्स भेजे हैं, लेकिन वो नहीं उठाते। और नेगोशिएशन रिटायरीज यूनियंस को मिलना चाहिए, नेगोशिएशन का अधिकार रिटायरीज के इशूज पर, ये भी एक मुद्दा है जो इन्होंने नहीं उठाए। पर पेंशन अपडेशन का लोग बड़े खुश हैं कि भाई मुद्दा उठाया या कैसा, लेकिन अब होना क्या है तो गवर्नमेंट को पता होगा। दिल्ली में इलेक्शन है, आज प्रधानमंत्री ने बड़ा बढ़िया भाषण दिया है, उनके सामने इलेक्शन टाइम में कुछ लोग अगर ये बातें रखें, कोई वहाँ पे इस तरह से करें। और हमने तो कहा था कि 70 कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2-2 जगह जो है रिटायरीज लोग, चाहे 10, 20, 30 लोग ही मिल करके नुक्कड़ सभाएँ करें और वीडियोग्राफी कराएं और यूट्यूबर्स को बुला करके उनको अपनी बाइट दें और अपनी बातें रखें, लेकिन लोग उस बात को समझ नहीं रहे। यूनियंस को भी कहा था, सभी यूनियंस को हमने जारी किया था, पोस्ट भी सभी को भेजी थी, वीडियो से भी सभी को कहा था, लेकिन वो हुआ नहीं। चल गए जैसा लोगों की इच्छा। अभी भी टाइम है, अभी तो 1 महीने से ज़्यादा है इलेक्शन में, अभी तो डिक्लेयर भी नहीं हुई इलेक्शन दिल्ली में। और इस वक्त जो है बीजेपी बड़ी प्रेशर से इलेक्शन लड़ रही है, कांग्रेस भी। तो ये मुद्दे उठा सकते थे यहाँ अपना। और दिल्ली में 40-50 हज़ार लोग रहते हैं, 3.5 करोड़ की आबादी दिल्ली में रहती है, और एनसीआर में 2 करोड़ की आबादी रहती है दिल्ली से अलग। तो ये लोग ये मुद्दे उठा सकते थे, लेकिन नहीं उठाए। दिल्ली एक विशेष स्थान है और बजट की दृष्टिकोण भी भारत का 33 जो राज्य हैं उनमें से 12वां-13वां नंबर है बजट में भी दिल्ली का। इतना बड़ा बजट है, मतलब 8 लाख करोड़ के करीब बजट है दिल्ली, 75,000 करोड़ रुपए बजट है। और इकोनॉमी भी, महाराष्ट्र की इकोनॉमी करीबन 410 बिलियन डॉलर की है और मुंबई की है 310 बिलियन डॉलर की।
तो दिल्ली की भी 293.9 यानी कि $294 मिलियन की इतनी बड़ी इकोनॉमी है दिल्ली की। और उस क्षेत्रों से बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं भारत में, यानी कि महाराष्ट्र समूचे की तो $410 बिलियन की और दिल्ली की 294। तो और दिल्ली एनसीआर की इकोनॉमी अलग है, जो एनसीआर के 2 करोड़ लोग रहते हैं और 5-6 शहर इसमें पैसे कौन कौन सा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव और मेरठ, सोनीपत वगैरह वगैरह, करनाल वगैरह ये शहर हैं उसमें, और भी हैं आसपास के, बागपत, हापुड़ और भी कई सारे हैं। चलो वो एक अलग इशू है, लेकिन ये प्रभाव डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। और दिल्ली है वहाँ पे पूरी लुटियंस जोन है, वहाँ पर पूरा रह सब कुछ वहीं से चलता है। अपेक्स कंट्री का सिरमौर वही है। तो लेकिन नहीं उठा रहे तो क्या किया जा सकता, वरना उठाए इन मुद्दों को इलेक्शन में तो इनका प्रभाव पड़ने। जब बॉम्बे में इलेक्शन हुए थे हमने तब भी लोगों से कहा था, उन्होंने नहीं उठाए। जब झारखंड में हुए तब भी मैंने कहा था नहीं उठाए, अभी भी नहीं उठा रहे। इलेक्शन में उठने चाहिए। पहले बिहार, पटना वगैरह में भी हमने ये कहा था लोगों से, नहीं उठाए। तो लेकिन क्या है कि कोर्ट में अभी डेट्स नहीं आ रही। सिंगला वाला केस मेरे से रोज़ फ़ोन करते हैं कई सारे लोग कि जी सिंगला जी वाले में क्या हुआ। वो कोई बता देता है कि फलानी डेट है, टेंटेटिव डेट ही आ गई, लेकिन कोई डेट अभी है नहीं। हमने श्री सेवाराम जी जो एडवोकेट हैं उनसे भी बात की थी, और श्री पंकज भारद्वाज हैं जो प्रेसिडेंट हैं AIBPNBR हो गए, उनसे भी बात की थी, और भी लोगों से हम बात करते रहते हैं। लेकिन अभी कोई डेट है नहीं, और जब डेट होगी वैसे ही 1 आध महीने में ये होगी। लिस्टिंग में हमारा नंबर पे है केस, लेकिन वो लिस्टिंग इतनी स्लो जा रही है। पहले 2011 में हो नहीं पाई थी क्योंकि चीफ जस्टिस चेंज हो गए, उन्होंने रोस्टर नया कर दिया, चेंज कर दिया सिस्टम, वरना 2011 में फिक्स डेट थी हमारी। और पिछले मार्च में भी डेट, मार्च 24 में भी होनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाई किन्हीं कारणों से। तो सिंगला वाला केस तो ये है, और ये नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट वैसे करेगी नहीं। IBDFS की तो औकात क्या है, गवर्नमेंट ही है, जो कुछ कहे वो तो जो वो कहेंगे कर देंगे। उनके कहते ही उन्होंने एक्सक्रेशिया दे दिया, जबकि कोई ना वो कहीं प्रावधान नहीं होता उसका। लेकिन अगर कोर्ट कहेगी तो देर सवेर इन्हें देना ही पड़ेगा। उसमें भी ये करेंगे ना नुक्कर, उसमें भी कुछ गड़बड़बाजी करेंगे, लेकिन देना पड़ेगा इन्हें तब। एक तो ये है। और जो हमारे दूसरे केसेज हैं 11 मार्च में जो आएंगे, एक तो ग्रेजुएटरी कैलकुलेशन का के कालियंट्री एंड अदर्स में भी उसमें, और दूसरा स्पेशल अलाउंस पर पेंशन कैलकुलेशन प्लस पेंशन अपडेशन, ये एक केस है। तो 867 और 4532 नंबर है, 2019 के केस हैं ये, वो 11 मार्च में आ रहे हैं। और उससे पहले किसी न किसी दिन जो है TP 1394 ट्रांसफ़र पिटीशन, जो इन्हीं केसेस को उसमें हाई कोर्ट में सुना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। तो IBA पहले तो सुप्रीम कोर्ट में कहा था उन्होंने, मिस्टर तुषार मेहता जो है एडिशनल अटॉर्नी जनरल, और राजीव सिंघल जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है, और बाद में उन्होंने ओरली कह दिया। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चल ही रही है, लेकिन वो गतिरोध बना हुआ उसमें डेट पर डेट वाला। अब वो ट्रांसफ़र पिटीशन सारी कार्रवाई हो चुकी है, अब उन्हें डिक्लेयर करना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में, हमारे हिसाब से ये सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाएगा, क्योंकि इस पर ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन पर डबल बेंच का हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, नैनीताल हाई कोर्ट का। उसके अलावा स्पेशल अलाउंस पे भी उन्होंने दिया है, स्पेशल अलाउंस की डिटेल में उन्होंने डिस्कस करा और उसमें दिया है उसको बारे में। और ये केरल हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का भी उसमें जजमेंट है स्पेशल अलाउंस पे। तो ये सुना जाना चाहिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ही वही है, सुना जाएगा। ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का दूसरा एक केस जो है नैनीताल हाई कोर्ट का, जिसको उन्होंने चैलेंज कराया कैनरा बैंक ने, ईस्ट सिंडिकेट बैंक वालों का, वो RRB के साथ लगा हुआ। RRB के कई सारे केस हैं, उनके साथ है, वो टैग करा हुआ है। लेकिन उसका अभी डेट नहीं पता लग रही, डेट दी नहीं इन्होंने। मैं बात करता रहता हूँ, हमारे सुरेश सिंह जी हैं चीफ मैनेजर रिटायर्ड, जो सारे इंडिया में घूमते रहते हैं और देखते रहते हैं रिटायरीज के ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन केसेस को।
VLC DLC में और हाई कोर्ट्स में उन्होंने केस लगवा रखे हैं, उन्हीं के कई सारे केस हैं, और RRB के कई, उसी के साथ इन्होंने इसको टैग कराया। इसका भी अभी कोई डेट नहीं आई, मतलब हाई कोर्टों से और सुप्रीम कोर्ट से कोई डेट नहीं मिल रही, अभी स्थिति है। तो कॉम्पिटिशन वाला जो है वो नैनीताल वहाँ पंजाब हाई कोर्ट से तो कमेटी की बात हो गई थी, कमेटी में रखा जाएगा, कमेटी 6 महीने में नहीं तो हमारे पास आना। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी कि प्रयागराज हाई कोर्ट और दूसरी कई सारी हाई कोर्ट्स का अभी डिसीजन फाइनल नहीं आया। हाँ, आंध्र तेलंगाना हाई कोर्ट का जरूर आया था स्टेट बैंक का कि भाई उन्होंने कहा था पेटिशनर्स को, पहले तो उन्होंने कहा था इसे खारिज कर दो, गरीब रिटायरी कहाँ से देंगे पैसे बाद में, लेकिन मना कर दिया उन्होंने कि रिकवरी रोक जारी रहेगी जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता। उन्होंने कहा कि पेटिशनर्स की कर देंगे हम, जो 100 200 500 जो भी पेटिशनर्स हैं, उन्होंने कहा नहीं सबका, हर एक इंडिविजुअल कहाँ करेगा। बाकी दूसरे बैंकों ने सबका नहीं करा, उन्होंने तो पेटिशनर्स का ही करा। तो यही तो अपडेट है, कोई अपडेट है नहीं। और भीषण सर्दी में लोग दिक्कत महसूस कर रहे हैं, कड़ाके की ठंड में। सभी लोग अपना स्वस्थ रहें, कोशिश करें कि स्वस्थ रहने की, गर्म चीज़ें खाएं, अपना योग वोग करें और धूप में घूमने जाएं। तो ये चीज़ है हमारे साथियों से। बाकी हमारा अगर कंटेंट अच्छे लगते हो, हमारा वीडियो चैनल अच्छा लगता हो, यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है, तो आर्थिक सहयोग भी करने का प्रयास करें। 8588988205 8588988205 प्लीज़ आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद साथियों। आर के त्यागी गाजियाबाद।